गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 9th ए विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा विभिन्न व्यक्तियों की वेशभूषा। बच्चों, विभिन्न व्यक्तियों की वेश, जैसा कि अध्याय चल ही रहा है, व्यक्तिगत वेशभूषा एवं व्यक्तिगत सज्जा, उसी में बच्चों आज अध्ययन किया जाएगा विभिन्न व्यक्तियों की वेशभूषा। विभिन्न व्यक्ति कौन से हैं? इसमें छोटे से लेकर और बड़े बुजुर्ग तक की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए उसके बारे में अध्ययन करना है। बच्चों, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की वेशभूषा विभिन्न तरह की होनी चाहिए। उसमें एक जैसे सभी लोग एक ही वस्त्र को नहीं धारण कर सकते। जैसे एक छोटे बच्चे का ड्रेस जो है एक युवा किशोर व्यक्ति नहीं पहन सकता। एक छोटी बच्ची का ड्रेस जो है एक बड़ी महिला वयस्क लड़की नहीं पहन सकती, एक बुजुर्ग नहीं पहन सकता। इसलिए इसको अलग अलग भागों में बांटकर समझा जा सकता है, जाना जा सकता है कि किस व्यक्ति को किस तरह के वस्त्र की आवश्यकता है। बच्चों, विभिन्न व्यक्तियों की वेशभूषा में विभिन्न तरह के व्यक्ति आ सकते हैं। विभिन्न तरह के व्यक्ति, जैसे उसमें बच्चा भी हो सकता है, छोटा बच्चा भी हो सकता है, स्कूल जाने से पहले वाला बच्चा हो सकता है, स्कूल जाते समय बच्चा हो सकता है, वयस्क हो सकता है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, वृद्धावस्था, इस तरह तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। तो उसे में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की वेशभूषा जो है विभिन्न तरह के है, उसको किस तरह से चयनित करेंगे इसके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आता है शिशुओं के वस्त्रों का चयन। शिशु कौन है बच्चों? जन्म के बाद वाला, लगभग 1 से 15 महीने तक, माने 1 वर्ष से 15 महीने तक, 2 वर्ष तक कह लीजिए, 2 वर्ष तक बच्चों को। बच्चों, ये शिशुओं के वस्त्रों का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये बच्चे, ये जो है छोटे बच्चे जो है, शिशु जो होते हैं, उनकी त्वचा बिल्कुल मुलायम होती है। उनको इस तरह का वस्त्र का चयन करना चाहिए जो उनके शरीर में चुभे ना, चुभन ना हो, खुजली ना हो, धंसे ना, इसका चयन करना चाहिए। उनके लिए मुलायम, सॉफ्ट, सूती वस्त्रों का चयन करना चाहिए। और उनका वस्त्र जो है चारों दिशा की तरफ खुलने वाला होना चाहिए, बटन वाला नहीं होना चाहिए। जैसे बटन मान लीजिए पीछे की तरफ है, तो यदि बच्चा लेट रहा है तो बटन जो है उसके शरीर में धंस सकती है, जिससे उसको पीड़ा हो सकती है। चूँकि छोटा बच्चा शिशु है, वह बता नहीं सकता। इसलिए उनका वस्त्र जो है उनकी चारों दिशाओं में रस्सी वाला होना चाहिए, डोरी वाला होना चाहिए, कि डोरी कपड़े की होनी चाहिए, उसको बांध देना चाहिए और फिर निकालते समय आसानी से उसको खोल कर ऊपर से निकाल लेना चाहिए। इस तरह के वस्त्र होने चाहिए बच्चों। और वह भी वस्त्र जो है मुलायम होने चाहिए, सूती होने चाहिए, जिससे शिशुओं के कपड़े माड़ रहित होने चाहिए। उसमें माड़ वाला नहीं होना, सूती है तो उसमें माड़ नहीं लगाना चाहिए, या माड़ वाला ही नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि माड़ी जो है वस्त्रों में जब कड़ापन ला देती है तो उसको उपयोग करने में वस्त्र में चुभन होती है, शरीर में चुभन होती है। तो माड़ी रहित होना चाहिए बच्चों। और गर्म कपड़े भी ऐसे होने चाहिए जो गुनगुने पानी से सिकुड़े न, आसानी से धुलने वाले होने चाहिए, जो आसानी से धुल जाएं। इस तरह के वस्त्रों का चयन करना चाहिए बच्चों। इस तरह के वस्त्रों से शिशुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। वो आसानी से उन वस्त्रों को धारण कराया जा सकता है, वह आसानी से रह सकते हैं। कपड़ों की वजह से उनको दिक्कत नहीं हो सकती है कि कपड़ा टाइट है, उनका कपड़ा ढीला होना चाहिए, टाइट भी नहीं होना चाहिए। इस
सारी बातों का ध्यान देना चाहिए। शिशु के वस्त्र को बार बार गंदे होने के कारण कई बार धोना पड़ता है, इसलिए शिशुओं के वस्त्र ऐसे होने चाहिए जिन्हें बार बार धोया जा सके और सुखाया जा सके। इस तरह के वस्त्र होने चाहिए बच्चों। इसके बाद बच्चों, ये शिशुओं के वस्त्रों का मतलब लगभग 2 वर्ष तक के बच्चों का इस तरह का वस्त्र होना चाहिए। उसके बाद पूर्व स्कूलगामी बच्चों के वस्त्रों का चयन। पूर्व स्कूलगामी माने 2 वर्ष से ऊपर और 3 वर्ष तक कह लीजिए, या स्कूल जाने से पहले वाले तक के बच्चों का किस तरह का वस्त्र होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। जो शिशुओं वाले कपड़े हैं उसी से लगभग मिलता जुलता कपड़ा होना चाहिए, लेकिन उनके भी आसानी से खुलने वाले कपड़े होने चाहिए। पूर्व स्कूलगामी बच्चों के वेश जैसे वस्त्र कोमल, हल्के तथा सूती होने चाहिए, ये भी ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ का और बच्चों, छोटे बच्चों में वस्त्रों का चयन करते समय कलर का बढ़िया चॉइस करना चाहिए। कलर गाढ़ा ही हो, उस पर रंग बिरंग भी बने हों, ठीक है, लेकिन भड़काऊ चित्र ना हो जिससे बच्चा देखकर उससे डर जाए। इस तरह का वस्त्र होने चाहिए। सॉफ्ट होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। बच्चों के कपड़े ऐसे रंगों के होने चाहिए जो देखने में आकर्षक हों एवं उन्हें सुंदर लगे। कपड़ों की सिलाई पक्की होनी चाहिए तथा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के उछल कूद से दबाव पड़ने पर वह फटे न, इसका भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों की वृद्धि बहुत जल्दी होती है, इसलिए वस्त्र ऐसे होने चाहिए जिसको आवश्यकता पड़ने पर उसे आसानी से खोलकर बड़ा किया जा सके और बढ़ाया जा सके। इसका भी ध्यान देना चाहिए कि उसमें कुछ गैपिंग रह के ही सिलाई हुई हो, जिसको थोड़ा सा बच्चा बढ़ रहा है या स्वस्थ हो रहा है तो उसको खोलकर थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है। बच्चों के वस्त्र ऐसे होने चाहिए जिनको बच्चा स्वयं पहन सकता हो तथा उतार सकता हो, अर्थात सुविधाजनक होने चाहिए। बच्चों के वस्त्रों का इलास्टिक बहुत अधिक कसा नहीं होना चाहिए। जो इलास्टिक लगी होती है उनके निक्कर में, उनके पैजामे में, तो वह बहुत टाइट नहीं होने चाहिए, बहुत कड़ी नहीं होनी चाहिए, कसी नहीं होनी चाहिए, वह ढीली होनी चाहिए ताकि आसानी से उसको सरकाया जा सके, आसानी से पहनाया जा सके। वस्त्रों के कपड़े प्रिंट तथा डिजाइन डरावने नहीं होने चाहिए। बच्चों के कपड़ों के रंग चटक और गहरे होने चाहिए। इन सब बातों का बच्चों ध्यान देना चाहिए। स्कूल जाने से पहले बच्चों का इस तरह का होना चाहिए कि वह सुविधाजनक, चूँकि खेलते कूदते जाते हैं तो उनको खेलने वाले कपड़े होने चाहिए ताकि ये खेल कूद रहे हैं तो सिलाई मजबूत होनी चाहिए, जिससे सिलाई भी ना टूटे और कपड़ा भी ना फटे। इसका भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिलाई नहीं टूटे और कपड़ा फट जाए, तो इसका भी ध्यान देना चाहिए। आरामदेह कपड़ा होना चाहिए। उसके बाद बच्चों, स्कूल जाने वाले बच्चों के वस्त्रों का चयन। ये तो स्कूल जाने से पहले वाले बच्चों का चयन था। अब स्कूल जाने वाले जो स्कूल जा रहे हैं उनके किस तरह के वस्त्र होने चाहिए बच्चों के कपड़े खेल कूद के कारण गंदे हो जाते हैं, इसलिए कपड़े ऐसे होने चाहिए जो घर में धोए जा सकते हों, आसानी से धोए जा सकते हों। बच्चों के कपड़े मजबूत होने चाहिए जो खेलने और उछल कूद की सहन कर सके और रोज रोज फटे नहीं, इसका भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों के वस्त्र कसे हुए तथा तने हुए नहीं होने चाहिए। बच्चों के वस्त्र देखने में सुंदर एवं बच्चों की पसंद के अनुरूप होने चाहिए। वस्त्र ऐसे होने चाहिए जिससे बच्चा स्मार्ट लगे। स्कूल की यूनिफॉर्म और अधिकतर सफ़ेद रंग की ही होती है, इसलिए घर में पहनने वाले वस्त्र रंगीन होने चाहिए। बच्चों के कपड़े मजबूत होने चाहिए। ये सारी चीज़ों का बच्चों ध्यान देना चाहिए जिससे कि उस बच्चे को स्कूल जाने में कहीं कोई दिक्कत ना आवे, कोई परेशानी ना आवे। उसके बाद आता है किशोरों एवं युवाओं के वस्त्रों का चयन। किशोर का मतलब हो गया नौजवान। नौजवानों के वस्त्र, नौजवान का मतलब जो है 15 से 18 वर्ष, 20 वर्ष तक के बच्चे हैं, 25 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनका वस्त्र। इस आयु वर्ग के लिए बच्चों वस्त्रों का चयन सबसे कठिन होता है, क्योंकि सबकी अपनी आयु के अनुसार इच्छाएं होती हैं कि वह अपने परंपरागत कपड़ों के बजाय कुछ नए हट के, कुछ ये अलग कैटेगरी के कपड़े पहनने चाहते हैं, लेने चाहते हैं। और वो कहते भी हैं चयन करते समय कि यार कुछ हट के कपड़ा लिया जाए, ये तो सभी लोग पहन रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर वस्त्रों का चयन करना चाहिए और फैशन के अनुपूरक होना चाहिए। ये
अनुकूल होना चाहिए, उन पर खिले सुंदर लगे और उनके आत्मसम्मान को बढ़ाए, इसका भी ध्यान देना चाहिए। वस्त्र शालीन होना चाहिए, वस्त्र कोमल, लचीले तथा विभिन्न अलंकारों द्वारा सजाए हुए होने चाहिए। वह शरीर की बनावट, त्वचा, आँखों तथा बालों के रंग के अनुरूप होना चाहिए। बच्चों, ये नौजवानों के लिए है, युवाओं के लिए है, किशोरों के लिए है। उसी तरह से महिलाओं के लिए वस्त्रों का चयन, महिलाएं देखिए, महिलाओं के वस्त्रों के बढ़ती आयु के साथ साथ शरीर में परिवर्तन आ जाते हैं। इन परिवर्तनों के कारण युवावस्था में जो वस्त्र उन्हें सुंदर लगा करते थे, वही इस आयु में उनके शरीर पर जो है नहीं जमते हैं। इसलिए उनके कपड़ों के रंग, डिजाइन उनकी शरीर की बनावट के अनुरूप होने चाहिए। इस आयु में वस्त्रों का चुनाव करते समय प्रचलित फैशन व्यवसाय के अनुकूल अवसर, ऋतु और कीमत के अनुसार होने चाहिए। उनके विभिन्न तीज त्योहारों के अनुसार ही होना चाहिए वस्त्र। और सबसे ज़रूरी है बच्चों की वस्त्र जो है अपने बजट के अनुसार होना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के रोज़मर्रा के लिए ऐसे वस्त्र की आवश्यकता होती है जो सादे, सौम्य, सुंदर, टिकाऊ व आरामदायक होने चाहिए। बच्चों, महिलाओं में ये कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी है कि जैसे गर्भावस्था में महिलाओं को किस तरह का वस्त्र होना चाहिए और बच्चों के जन्म के बाद महिलाओं का वस्त्र कैसा होना चाहिए। ये दो तरह की बातें आती हैं। गर्भावस्था में चूँकि शरीर बेडाल डूल की हो जाती, बेसाल सूल की हो जाती है, इसलिए उनका वस्त्र आरामदायक, ढीले होने चाहिए वस्त्र, और उनको हमेशा प्रसन्नचित्त मुद्रा में रखना चाहिए। डिजाइन आकर्षक एवं रंग पक्का होना चाहिए, सिलाई मजबूत होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान देते हुए वस्त्रों का चयन करना चाहिए। और उसी तरह से स्तनपान माने बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ का वस्त्र किस तरह से होना चाहिए। कपड़े सुंदर रंग के, सुंदरता, मुलायम, सरल तथा स्वच्छ होने चाहिए। कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए जिससे माता आराम अनुभव कर सके। इस अवस्था में माता को, क्योंकि बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर पर स्तनपान कराना पड़ता है, तो इस तरह का वस्त्र होना चाहिए जिससे उसे बच्चे को स्तनपान कराने में कहीं असुविधा ना हो। इसका भी ध्यान देकर वस्त्रों का चयन करना चाहिए। बच्चों, इसके साथ साथ अब आती है बात पुरुषों के लिए वस्त्रों का चयन। एक पुरुष के लिए वस्त्रों का चयन करना एक सबकी अपनी लाइबिलिटी है, सबकी अपनी अवस्था है, जिस अवस्था के अनुसार वह अपने बजट के अनुसार वस्त्रों का चयन करता है। पुरुषों के वस्त्र मजबूत, टिकाऊ, आसानी से खुलने वाले, आसानी से सूखने तथा आसानी से इस्त्री करने वाले यानी प्रेस करने वाले होने चाहिए। पुरुषों के वस्त्र उनकी शारीरिक रचना, व्यवसाय, अवसर तथा ऋतु के अनुसार होने चाहिए। पुरुषों के वस्त्र बहुत कसे हुए नहीं होने चाहिए, उन्हें उठने बैठने में सुविधाजनक होनी चाहिए। वस्त्रों की शारीरिक रचना के अनुसार वस्त्र छोटे कपड़े जैसे स्पन इत्यादि के होने चाहिए। पुरुषों के लाइनदार डिजाइन, छोटा या बड़ा कारखाना और उस चारखाना और हल्के रंग के प्लेन वस्त्र अधिक जमते हैं। और उनके प्रोफेशनल, उनकी जिस तरह का उनका प्रोफेशनल है, जिस तरह से उनका व्यवसाय है, उसके अनुसार कपड़ा होना चाहिए। बच्चों, इस सारी बातों का ध्यान देना चाहिए। उसके बाद वृद्धावस्था के लिए वस्त्रों का चयन। यह अवस्था बच्चों, वृद्धावस्था में आप उनको युवावस्था वाला कपड़ा नहीं दे सकते, चयन कर सकते हैं। इनके लिए आराम से खुलने वाले, ढीले ढाले, सिंपल, साधारण कपड़े होने चाहिए। इस अवस्था में कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए। वृद्धों के वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो उनके उम्र की गंभीरता को बनाए रखे। वृद्धावस्था में कपड़ों में बटन इत्यादि बड़े बड़े होने चाहिए। दृष्टि कमजोर हो जाने से इस अवस्था में छोटे छोटे हुक्स तथा लुक्स इत्यादि दिखाई नहीं देते हैं। कपड़ों के डिजाइन सरल होने चाहिए।
तथा उसमें सीधी और उल्टी और झंझट नहीं होना चाहिए। कपड़े आसानी से खुलने सूखने तथा इस्त्री करने वाले होने चाहिए। वस्त्रों की सिलाई भी मजबूत होनी चाहिए। बच्चों, इस तरह से इन वस्त्रों का चयन करते समय विभिन्न तरह की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस आज ई क्लास में बच्चों ध्यान देने योग्य वाली बातों में विभिन्न व्यक्तियों के वेशभूषा में इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। इस तरह से आज ई क्लास में इतना ही। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू बच्चों।